उम्मीदवार अभी प्रथम चरण का चुनाव का नॉमिनेशन हो गया। 11 गो उम्मीदवार इनको नहीं मिला। माने कोई कुर्ता पजामा पहनते घूम रहा है, उसको पकड़ ले रहा है कि उम्मीदवार बनोगे। बिना लक्ष्मी के नहीं मुस्कुराता है सब। हम कह रहे हैं कि 11 सीट पर तो हमारा उम्मीदवार घोषित हुए 15 दिन हो गया ना। तब 15 दिन में पहलवाने नहीं खोज रहे हो। दोगे तो देंगे टिकट। कोई जमीन उमीन नहीं लिखेगा। अगर लिखे जमीन तो पकड़ा जाइएगा। कहीं पैसा का लेन देन करिएगा तो फिर मत कहिएगा कि हम पकड़ा गए। कि जिनको नीतीश कुमार जी का काम नजर नहीं आता है वो अपना घर का बिजली कटवा ले। बेड़ा पार है 40 का 40। और सबसे बड़ा जमींदार है पटना का लालू यादव, जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए को टेंशन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं। अब तो आप लोगों का टेंशन बढ़ रहा होगा। बट टेंशन बढ़ेगा, जिसको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार अभी प्रथम चरण का चुनाव का नॉमिनेशन हो गया। 11 गो उम्मीदवार इनको नहीं मिला। इसलिए ना हम कल बोले थे कि पकड़ुआ उम्मीदवार, माने कोई कुर्ता पजामा पहनते घूम रहा है, उसको पकड़ ले रहा है कि उम्मीदवार बनोगे। ये लोग क्या लड़ेगा जिसके पास उम्मीदवार खोजने में इतना समय लग जाता हो। भाई, हम भी एनडीए गठबंधन चला रहे हैं, हमारे यहाँ भी घटक दल है, तो हम लोगों ने तो सीटों की संख्या से लेके उम्मीदवार खोज लिया। आखिर उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? मूल विषय यह है कि बिना लक्ष्मी के नहीं मुस्कुराता है सब। हमको तो लगता है यही कारण है। मेरे मन के अंदर में यह सवाल खड़ा होता है कि उम्मीदवार क्यों नहीं मिलेगा। भाई, पार्टी है, इकाई है, संगठन है। वो लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस बार एनडीए को बिहार में पटकना है और जो 40 सीट का दावा करना है 20 सीट से भी कम। अरे तो भाई, हम कह रहे हैं कि 11 सीट पर तो हमारा उम्मीदवार घोषित हुए 15 दिन हो गया ना। तब 15 दिन में पहलवाने नहीं खोज रहे हो। इसका मतलब साफ है कि कुछ दोगे तो देंगे टिकट, और नहीं तो भाई हड़ताली मोड़ में। इसका मतलब तो सीधा निकलता है। भाई, चुनावी मैदान में कोई कहे कि उम्मीदवार ही मिलने में उसको दिक्कत है, तब तो भगवाने भरोसे उनका संगठन है। पर आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया, सब फाइनल है। अरे हमारे उम्मीदवार से उनको क्या लेना देना है, जल्दी घोषणा कर देंगे। कैसे नहीं लेना देना है? सामने से हमको लड़ना है चुनाव। आप ही बोलिए ना कि हम उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे हैं। अरे, कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक बीपीएल है, उसका उम्मीदवार तो लालू जी तय करते हैं। और लालू जी तय करेंगे तो बिना लक्ष्मी के लालू जी मुस्कुराते हैं। हम एकदम सचेत कर रहे हैं, कोई जमीन उमीन नहीं लिखेगा। अगर लिखे जमीन तो पकड़ा जाइएगा एकदम जांच पड़ताल में। ईडी भी सक्रिय है। कहीं पैसा का लेन देन करिएगा तो फिर मत कहिएगा कि हम पकड़ा गए। ईडी है ना, अब तो पकड़ेगा तो कहिएगा कि ना हमको तो फंसा रहा है। कोई टिकट उकट के लिए लेन देन मत करिएगा, नहीं तो बड़ा पारदर्शी व्यवस्था है। अच्छा, पप्पू यादव भी पूर्णिया से नामांकन किए हैं और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विपक्ष में है या फिर इंडिया गठबंधन के विपक्ष में, वो बीजेपी को मदद कर रहे हैं। क्या पप्पू यादव जो पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं? अरे भाई, तो लालू जी या पप्पू यादव दोनों में से एक आदमी तो बताएं कि रात में पप्पू यादव उनसे मिलने गए, तो आखिर डील क्या हुआ था? कुछ तो डील हुआ था, कोई शर्त लालू जी ने रखा होगा। उस शर्त का अनुपालन पप्पू यादव ने नहीं किया, तो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट नहीं मिला, तो उस पर कोई चुप्पी मारे हुए हैं। लेकिन कुछ बतियाए थे जो पूरा नहीं कर पाए पप्पू यादव। कुछ तो बात है राज, तो राजदार तो यही लोग हैं, यही बताएंगे। इसलिए मदद कौन क्या करेगा? हमारा अपना जनाधार है। हम लोग अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत हैं। हम लोग किसी का नौकरी के नाम पर ज़मीन लिए हैं क्या? अरे, हम सरकार में काम किए हैं, तो काम किए हैं ना। घर घर तक योजना पहुंचा है। अगर विरोध पक्ष के भी लोग हैं तो हम तो अनुरोध करेंगे कि जिनको नीतीश कुमार जी का काम नज़र नहीं आता है वो अपना घर का बिजली कटवा ले। कि नीतीश जी का दिया हुआ बिजली है, हम इसमें नहीं रहेंगे। नहीं, पप्पू यादव नामांकन कर दिया, क्या जेडीयू को फायदा होगा
या फिर बीमा भारती जीतेंगे या पप्पू यादव? अरे हम सवाल 2014 में संतोष कुशवाहा जीते थे, 2019 में जीते थे, तो हैट्रिक हम न लगाएंगे, दूसरा हैट्रिक लगाएगा? ये संभव है? हम ही हैट्रिक लगाएंगे। जब 14 में जब हमारी प्रतिकूल स्थिति थी तो हम पूर्णिया और नालंदा जीते थे। यानी पप्पू यादव के नामांकन करने से जेडीयू को फायदा हो रहा है? नहीं, वो मेरा पप्पू यादव जाने ना, उससे हमको क्या लेना देना है? वो तो लालू जी ने धोखा दिया है, तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दिया है। हम तो अपने जनाधार पर चुनाव जीतते रहे हैं। जब सब लोग भी हमारे खिलाफ थे तब भी हम जीते थे। मुकेश सहनी अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, 3 सीट मिल रहा है, क्या लग रहा है आप लोग की मुश्किल बढ़ रही है? ना, हम लोग का कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग एकदम बेड़ा पार है, 40 का 40, कहीं कोई संकट नहीं है। बोहनी पर आफत रहेगा ही सबको। कल नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, तमाम लोग जमुई में थे। अब तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम जमुई में होने जा रहा है, क्या लग रहा है? वोट ये तो पीछे पीछे घूमी वाला है, तब इनका तो पीछे पीछे घूमने का आदतें लगा रहता है। हम यहाँ जाएंगे तो भी पीछे पीछे जाएंगे। ये फ्रंट से लीड नहीं करते ही, बैक पीछे पीछे। तो पीछे पीछे वाला का क्या कहना है? जाके बताएंगे वहाँ जमुई में, जाके बोलना चाहिए कि चकाई सोनो का इलाका जो जहाँ आदिवासी गरीब अति पिछड़ा लोग रहते थे, जहाँ दिन में भी लोग नहीं निकलते थे, माँ बहनों के लिए इतनी बड़ी चुनौती होती थी उसके प्राण की रक्षा का और उसके सम्मान का, कि परेशानी के हालात में रहते थे, नक्सलवाद से जूझ रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण लागू करके और कानून का राज कायम कर करके आज सोनो चकाई में पहले आदमी रोता था, इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आज जमुई में पक्षी कलरव करता है, पक्षी पार्क बन गया। ये अंतर अगर तेजस्वी यादव को देखना चाहिए जा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 साल में जो काम किए हैं वो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। पर मनोज झा का कहना है कि ऐसा टेलर ना दिखाएं, टेलर में ही बिहार की जनता, देश की जनता रो गई है। अब माननीय मनोज झा जी कोई नज़र आता, उनके गाँव में सड़कवा कौन बनाया जी? उनके गांव में गली कौन बनाया? उनका जहाँ पैतृक घर होगा ना, वो भी राज्यसभा के सांसद होकर नहीं बनाए होंगे, वो हम ही लोग बनाए गली नली योजना से। इसलिए माननीय मनोज झा जी, ट्रेलर तो इतना सुंदर है कि आपका गांव का, आपका घर का गली में हम बना रहे हैं, सड़क आपको हम संपर्कता दे रहे हैं कि यहाँ से जाइए सहरसा, 4 घंटा में पहुँच जाइए हरहड़ाल। लालू जी के समय रहता था ढक्कर में पहुँचते अपना गांव। और जो यहाँ से जाते होंगे दिल्ली में, पहले दिल्ली रहते थे, अब पटना भी रहते हैं, सहरसा भी रहते होंगे, तो हमरे बदौलत एसी लगा के रहते होंगे। नहीं कह रहे हैं कि जो काम किए हैं, नौकरी का बात कल क्यों नहीं किए? नौकरी कितना दिया बताए ना। अरे भाई नौकरी तो हम दिए हैं। नीतीश जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला ना कि एक रेल मंत्री लालू यादव हुए जिन्होंने नौकरी के बदले में ज़मीन ले लिया, और एक यहीं पर रेल मंत्री बैठे हुए नीतीश कुमार जी जिन्होंने नौकरी दिया तो किसी का ज़मीन नहीं लिया। तो ज़मीनमा लौटा दीजिए तब नौकरी के बात करिए। सब पिछड़ा अति पिछड़ा का ज़मीन लिखवा लिया है लोग, और सबसे बड़ा ज़मींदार है पटना का लालू यादव, जान जाइए। मेरे पास खाता बही उनका है, लालू यादव जी, सबसे बड़े ज़मींदार हैं पटना के, भू ज़मींदार। कहाँ से आया? पिछड़ा की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, ढकारों ने हो रहा है इन लोग को। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, हमने आपको सुनवाया किस तरीके से लालू यादव पर बरसे हैं और मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा होंगे, क्या एनडीए को नुकसान होगा? अभी आप सुन रहे थे। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।